ओके मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो इससे पिछले वाले टॉपिक सारे के सारे मैंने कर दिए थे। ऑप्टिकल फाइबर्स वाला टॉपिक मैंने अपलोड भी कर दिया था एंड आपको पढ़ा भी दिया था, तो वो समझ आ गया था। यस मैम। ओके, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप बार बार ना जब आपको फ्री टाइम मिले ये लेक्चर्स एक एक दफ़ा ना अपनी नज़र से गुजारती रहिए, ताकि आपको जो है वो चीज़ें रिवाइज होती रहे, उतना ज़्यादा बेहतर है ये यस आपके मैम। लिए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ओके, रिफ्रैक्शन का तो पता है ना, दैट इज द यस बेंडिंग ऑफ लाइट। यस ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और दोनों मीडियम्स की डेंसिटी एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट? डिफरेंट। यस मैम। ओके, सो हम लोग जो हैं वो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म स्टडी करते हैं। अब हम आप रीड आउट करना स्टार्ट करें, फिर हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है और हम इसको साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। Prism is a piece of transparent material cut with precise angles and plane faces, useful for analyzing and reflecting light. आगे कंप्लीट कर लें इसको। An ordinary triangular prism can separate white light into its consistent colors, called a spectrum. Prism consists of a rectangular base and a triangular sides. ठीक है, सिंपली क्या है हमारे पास जो होता है वह प्रिज्म क्या होगा, किसी भी मटेरियल का ना एक ट्रांसपेरेंट जो है वो पीस होगा। ये ग्लास का भी हो सकता है, क्वार्ट्स वगैरह का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके ना कुछ स्पेसिफिक हमने प्रिसाइज एंगल्स पे इसको कट किया जाता है और इसके जो ये फेसेस होते हैं ना, ये वाला सपोज ये फ्रंट वाला फेस है, ये साइड वाला, ये इस साइड पे दूसरी साइड वाला, ये पीछे वाला। अच्छा, ऑन द होल प्रिज्म देखो तो इट इज लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, जो कि थोड़ा सा यूं लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, तो इसकी देखो बेस हमें कैसे लगती है, हमें इसकी बेस रेक्टेंगुलर लगती है। और ये देखो ये वाली जो साइड है ये दूसरा फेस है, ये फर्स्ट वाला फेस है जो आपकी तरफ मुड़ा हुआ है, ये वाला फेस है जो कि दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है। दिस इज योर बेस, और ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है। समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, सो इट हैज अ रेक्टेंगुलर बेस एंड ट्रायंगुलर साइड्स। ये देखो ये ट्रायंगल है ना, राइट? Yes, ma'am. सो इट हैज ट्रायंगुलर साइड्स। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं इसके प्रिज्म के, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, जितने भी एंगल्स हैं ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे डिफाइंड हैं, प्रिसाइज हैं। ठीक है, और इसके जो फेसेस हैं, देखो ये फ्रंट वाला आपकी तरफ फेस मुड़ा हुआ है इसका प्रिज्म का, इस ये पीछे वाला दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और नीचे वाला डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इनके जो ये फेसेस हैं दे आर ऑल्सो प्लेन। इट मीन्स क्या है कि दैट ये जो है वो टेढ़े मेढ़े नहीं है। ठीक है, प्लेन स्मूथ सरफेस है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. क्या होता है कि दैट लाइट को एनालाइज करने के लिए प्रिज्म को यूज किया जाता है। ओके, उसकी रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए, रिफ्रैक्शन को स्टडी करने, डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, आपने लैब में देखा होगा कि प्रिज्म को यूज किया जाता है और उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट जो है वो गिराई जाती है। ठीक है, जब एक व्हाइट लाइट से मैं इस प्रिज्म को हिट करूंगी तो दूसरी साइड से आप देखोगे, सपोज नवाल, मैं इस साइड से ना एक टॉर्च रख देती हूँ। ठीक है, जो कि व्हाइट लाइट Yes, प्रोड्यूस ma'am. करेगा और वो व्हाइट लाइट इस फेस से आती है। ठीक है, क्या होगा, ये इस पूरे प्रिज्म से पास होगी और क्या हो जाएगी कि एक 7 कलर्स का रेनबो बना देगी। तो इसका क्या मतलब है कि दैट प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को सेपरेट कर दिया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स। हम कहते हैं ना कि 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रिज्म ने क्या किया, व्हाइट लाइट को दोबारा से उसके 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट आउट कर दिया। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. आगे चलें? Yes, ma'am. चलें, डेविएशन ऑफ Deviation लाइट थ्रू द of प्रिज्म। light through prism. डेविएशन क्या In होता the है prism, नवाल? sorry, ma'am. डेविएशन क्या होता है नवाल? हम बता नहीं। डेविएट, डेविएशन का मतलब हमने पढ़ा था नवाल, जब हम ये पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ रहे थे, मैंने आपको ये साउंड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। डेविएशन का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल, उससे ना जो ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएट कर जाना, दूसरी तरफ मुड़ जाना। Okay, ma'am. ठीक है, लाइट का पाथ क्या हो, स्ट्रेट हो, लेकिन क्या हो, किसी चीज से टकरा के वो इधर चली गई।
इधर चलेगी। तो ये अपने जो ओरिजिनल पाथ है ये वाला जो डॉटेड से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो इसका ओरिजिनल पाथ था उससे इसने क्या कर दिया, डेविएट कर दिया, राइट। Yes, ma'am. सो डेविएशन का लिख लो कि दैट इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओके, चलें। In the prism as shown in the figure, the incident ray travels through the air and enters the left side of the glass. The यहाँ light पे देखो, bends towards. Yes, साथ ma'am. साथ एक एक लाइन आप पढ़ते जाओ, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती चल जाती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा इस ए वाले फिगर में, देखो कि दैट जो है वो लाइट इंटर कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाली। और यहाँ पे देखो Yes, इट ma'am. इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। Yes, ma'am. ओके, आगे। The light bends towards the normal in the glass because of glass having higher index of refraction. हमने क्या कहा था कि दैट जब भी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। Towards the normal. देखो इस इंसिडेंट लाइट और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये वाली, इस सिचुएशन में ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, इनका नॉर्मल क्या बन रहा Yes, है, ये वाला, ये डॉटेड वाला। तो इट विल बेंड yes, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो यहाँ yes. पे। जब आपको अगर ये आए ना डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, तो ये जो मैं साथ साथ लिखवा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, वो साथ साथ लिख लो, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट। When the light leaves the glass into the air, on the right side of the prism, the light is refracted away from the normal. देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर, अब पिछले वाली लाइट का केस को भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये वाली, और रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सी है, ये वाली, राइट। Yes, ma'am. Now the light is traveling from which kind of medium to which kind of medium? It is traveling from a, Glass to air. yes, and glass is a dense or a light medium? Glass is denser medium. Yes, so light is traveling from a denser medium to a lighter medium, so the light will bend away from the normal, right? Yes, ma'am. Because this air has low refractive index या index of refraction. n की वैल्यू एयर के लिए स्मॉल है ना, ग्लास के लिए ज्यादा है, Yes, ma'am. ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कम है एज कंपेयर, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्योंकि यहाँ पर ये इंसिडेंस बनेगा ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सिचुएशन में ज्यादा होगा। पिछली को भूल जाना है अभी हमने, क्लियर। Yes, ma'am. Clear. चले नेक्स्ट लाइन रीड आउट करें। Notice that the direction of the light leaving the glass is different from that of the light entering it. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी लाइन को स्ट्रेट फॉलो करूं तो जो लाइट की असल डायरेक्शन होनी चाहिए थी नवाल, वो क्या होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी ये वाली, राइट। Yes, ma'am. But light has deviated from its original path, Yes, ma'am. right? It has happened. So यही उन्होंने कहा है, the change in the direction of light as it passes through the glass is called deviation, and it is measured from the angle of deviation. अब हम angle of deviation कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने आपको बी में शो किया है कि जो ओरिजिनल लाइट जहां से इंटर हो रही थी ना, उसको आगे आप एक्सटेंड कर दो, और जहां पे वो निकली है बाहर, वहां वाली उस वाली लाइट के साथ इसका एक एंगल ड्रॉ कर लो, तो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। Deviation. Yes, ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. सो एंगल ऑफ डेविएशन क्लियरली समझ आ गया नवाल। Yes, ma'am. समझ आ गया. एक दफा रीड आउट कर लो इस पैराग्राफ को, और देखो कोई चीज जो नहीं समझ आई हो वो मुझसे अभी पूछ लो आप। Okay, ma'am. ये मैम मुझे क्लियर हो गया.
ओके, जब भी डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म आएगा, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। ओके मैम। ओके, कभी भी इन डायग्राम्स के बगैर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके मैम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। Dispersion of light through prism. When white light falls on a prism, it splits into different colors called a spectrum. ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है। Yes, ma'am. ये जो बेटा कलर्स का एक पूरा हमारे पास क्या आ जाता है, एक अब रेनबो टाइप वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, Okay, ma'am. जिसमें एक कलर की एक डिफाइंड रेंज होती है, ठीक है। Yes, ma'am. अब आगे पढ़ो। The effect is termed as a dispersion of light. ये जो फिनोमेना है ना कि व्हाइट लाइट स्प्लिट, अब जब आ जाए ना आपको क्वेश्चन व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, Yes, ma'am. तो आप करोगे कि दैट द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू of white light into its 7 different colors is known as dispersion of light, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. तो ये जो अभी ये It फिनोम arises. सॉरी, मैम मैं आगे रीड कर रही थी। ठीक है। It arises because white light is a mixture of wavelengths and interacts differently with glass. The prism separates the colors because the refractive index of the glass is different for each color. It is greatest for violet light and smallest for red light. देखो, अभी जो मैंने आपको बात की थी कि व्हाइट लाइट क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का, बहुत सारे डिफरेंट लाइट्स का मिक्सचर है। हर लाइट की Yes. नवाल बच्चे अपनी एक क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी अपनी एक Yes. फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है। तो ये जब सब फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज वगैरह या वेवलेंथ कंबाइन होती हैं, तो ये कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बना देती हैं, ठीक है। और क्या है कि दैट ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, अब सपोज मैं प्रिज्म के ऊपर रेड लाइट फेंकती हूँ, तो वो डिफरेंट तरीके से एक लाइट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ऑरेंज फेंकती हूँ तो उसका डिफरेंट होगा, व्हाइट फेंकती हूँ तो उसका इफेक्ट प्रिज्म पे डिफरेंट होगा, ठीक है। Yes. अब क्या है कि यहाँ पर भी जब व्हाइट लाइट की क्या है इंटरेक्शन विद द ग्लास, वो थोड़ी डिफरेंट है। द प्रिज्म सेपरेट द कलर्स बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर ईच कलर। इट इज द ग्रेटेस्ट फॉर द लाइट एंड स्मॉलेस्ट फॉर द रेड कलर। अब क्या है कि दैट ये जो व्हाइट लाइट वो बहुत सारे कलर्स में इसे से स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज हर लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा होगा, क्या कहते हैं, ब्लू लाइट के लिए दूसरा होगा, ऑरेंज के लिए दूसरा होगा, और बाकी लाइट्स के लिए दूसरा होगा, क्योंकि हर लाइट की, चाहे वो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, उन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ है, अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो वो जिस एनर्जी के, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हिट करेंगे प्रिज्म को, उसी की तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। Yes, ma'am. वैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए वायलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, ठीक है, रेड लाइट की Yes, रिफ्रैक्टिव ma'am. इंडेक्स कम होगा। फिर दूसरा आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, Okay, ma'am. ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, उसकी क्या आनी चाहिए, Definition. डेफिनेशन आनी चाहिए। और ऊपर वाले क्वेश्चन Okay. में आपको क्या, जस्ट अ मिनट वाल, Okay, ma'am. अच्छा, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है इसमें आपको डेविएशन का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने क्या करना है, डेविएशन की पहले प्रिज्म की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। फिर डेविएशन ऑफ लाइट के बारे में लिखना है कि डेविएशन ऑफ लाइट को ब्रैकेट में लिख दो, क्या है, रिफ्रैक्शन, Yes, ma'am. ठीक है, ये लिख लो। फिर आपको ये पता होना चाहिए
ये जो मैंने आपको एंगल्स बताए, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, और ये सारा ठीक है। यस मैम। बेहतर होगा कि आप ये वाली ना, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, ये वाला जब फिनोमेना एक्सप्लेन करो तो एक अलग से प्रिज्म बना दो, ठीक है। और फिर जब आप वहां पे, क्योंकि आप इजीली शो कर सकोगे ना कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दूसरी है, क्योंकि अगले वाले यस केस मैम। में आप इसको रिफ्रैक्टेड लाइट तो नहीं ना ले सकते, अगले वाले केस में आपने इसको इंसिडेंट लाइट और इसको रिफ्रैक्टेड लेना है, यस मैम। ठीक है। तो 2 दफा ये ड्रॉ कर लेना, और फिर जब एंगल ऑफ डेविएशन शो करना हो तो आप ये वाला एक ग्राफ, सॉरी, ये वाला एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके मैम। क्लियर? यस मैम जब क्लियर। मैं आपसे टेस्ट लूँ तो आपने मुझे भी इसी तरीके से टेस्ट देना है, ये मैं आपको फाइनल पेपर के लिए तैयार कर रही हूँ। ओके मैम। अच्छा, और वो एंगल्स यहाँ पे बीच में भी लिखने। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नवल, ये जरा आप डेफिनेशन लिखो अच्छा मैम ये लिख लेती डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। कहाँ पे विजिबल है? यहाँ पे विजिबल हो रहा है? क्या, मैं ठहरो इसको यहाँ पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ से इसको रीड आउट कर लो। When white light is passed through a glass prism, it splits into its spectrum of colors. ठीक है, वो आपको spectrum of colors का order भी बताया हुआ है, ठीक है। And this process of white light splitting into its constant colors is termed as dispersion. Okay? यस मैम हो गया। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक जो है वो याद कर लो कि विबगायर से जो है वो ना इन कलर्स का नाम याद रहता है। VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर्स का नाम जो है वो आपको ऐसे याद रहेगा, ऑर्डर भी याद रहेगा इनका, ठीक है। विबगायर, डन। यस मैम डन। मैम डन। ओके, एक और डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको देती हूँ। दैट इज ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है ये, ठीक है। देखो नजर आ रहे हैं, यहाँ से विजिबल है? यस मैम आ रहा। ओके, स्पेक्ट्रम जनरली क्या है? बैंड ऑफ कलर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है। ओके मैम। मैम डन। ठीक है नवाज बच्चे, यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। यस मैम। और नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी देर में केमिस्ट्री की लेते हैं, ओके? ओके मैम।